यशोदा मैया की, राधा रानी की। ये जो आप सामने कुंड का दर्शन कर रहे हो, कुंड का नाम बोला जाता है पतित पावन कुंड, पोतरा कुंड। यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के छठी के वस्त्र धोए। जैसे अपना छोटा बच्चा होता है, माता बहन छठी पूछते हैं, ऐसे यशोदा जी ने छठी के वस्त्र लाके धोए। 2 कदम के पेड़ वहां सामने लगे हुए हैं। 2 कदम के पेड़ के नीचे भी आप लोग खड़े हुए। ये वही कदम के पेड़ बताए जाते हैं, इनके ऊपर बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ मुरली बजाई। यहीं से भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा, मुरलीधर बंसी वाला। सामने रोड के उस पार है जंगल, जिसको कहते हैं मधुवन। पूरे ब्रज क्षेत्र में 24 वन है, जिसमें से एक वन है मधुवन, जहाँ भगवान कृष्ण डेली अपनी गायों को चराने के लिए जाया करते हैं। इसी जगह से सभी लोगों की जो गोकुल की यात्रा है वो शुरू होती है। यहाँ वस्त्र बंधे हुए देख रहे हो, इनको बोला जाता है मनोकामना के मंगल वस्त्र। अब हम लोग मेन टेम्पल जाएंगे ना, वहीं भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाया था। वहीं से सभी को घर के लिए 56 भोग का प्रसाद मिलता है। और ऐसे मनोकामना के मंगल वस्त्र, कोई भी मनोकामना होती है मानते आते। बोलो लड्डू गोपाल की, नंद बाबा की। सब लोग थोड़ा ऐसे हाथ ऊंचा करो और थोड़ा हंसो, प्रेम से लाफिंग करो। यहाँ हंसाने का क्या है महत्व है, ऐसा नहीं सोचना पंडित जी के नाम बोला जाता है नंद द्वार। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में, अष्टमी की तिथि को, मथुरा जेल के अंदर, वो कंस की नगरी थी। वहीं से वसुदेव लेके आए भगवान कृष्ण को यमुना नदी पार करा के यहाँ गोकुल। यहाँ आपको कोई भगवान का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण का घर है, जहाँ भगवान कृष्ण रहा करते थे। पूरे ब्रज मंडल में भगवान 11 साल 52 दिन रहे। यहाँ से कंस का वध करने के बाद द्वारका नगरी बसाई। तो भगवान ने यहीं से सारी बाल लीला करी। जैसे गोवर्धन, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मथुरा में जन्म हुआ। मथुरा में जन्म हुआ। उनके मामा जी कंस थे, वो कहाँ रहे? वो वो मथुरा मथुरा के थे। उनका कहाँ है? वो मथुरा में है। यहाँ के राजा थे नंद बाबा। वसुदेव लेके आए भगवान को टोकरे में बैठा के, उस घर में भगवान को छुपा के गए। फिर नंद यशोदा ने भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ। यहाँ भगवान कृष्ण क्या है, छोटे से बड़े हुए। तो वसुदेव लेके आए कन्हैया को, तो इसी रास्ते से होकर लेकर गए। तो ये सबसे पहला द्वार दरवाजा पड़ा नंद द्वार। अभी हम, हाँ पहले कच्चे मिट्टी। हाँ वो मथुरा में है। ये मथुरा नहीं है, ये गोकुल है। ये यहाँ भगवान का घर है, जहाँ रहते थे भगवान कृष्ण। हाँ 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 एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। हाँ हाँ। यहीं से जैसे बरसाने में जाके मीराबाई जी का भजन आश्रम है। भगवान कृष्ण की भक्ति ना मीराबाई, जब भी वो इधर गोकुल आया करती थी, तो इसी जगह पे बैठ के डेली हरे कृष्ण हरे राम का भजन किया करते थे। अभी के टाइम में आगे इतनी विधवा माताएं होती है, इनका बेचारा कोई खाने कमाने वाला नहीं होता। वो यहाँ बैठ के 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम डेली भजन करती है हरे कृष्ण हरे राम। सुबह 6 से 9 बजे तक, और शाम के टाइम में 3 से 6 बजे तक। अभी सुबह 3 घंटे खुलता है, शाम को 3 घंटे। हाँ, तब जाके यशोदा जी ने इनको दूर से दर्शन कराया। 5 से फिर भी नहीं, बच्चा छोटे थे, कृष्ण कन्हैया डर जाते, तो इसलिए यहाँ दर्शन के लिए आए। नाम पड़ा इनका दर्शनेश्वर महादेव। वृंदावन जाते हैं ना, वृंदावन में निधिवन पड़ता है, जहाँ भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ में महाराज, जो कि 16 दिनों तक चला। तो उस रास को देखने के लिए वहाँ शंकर जी ने गोपी का वेश धारण कर लिया, क्योंकि किसी पुरुष को देखने का मंत्र था नहीं, और शंकर जी को वो रास देखना था। तो उन्होंने गोपी का वेश धारण करके वहां राज देखा। वृंदावन में इनका नाम पड़ा गोपेश्वर, और यहाँ दर्शन के लिए आए। नाम पड़ा इनका श्री दर्शनेश्वर। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। माँ बनाते हैं ना, दूध दही माखन सब लटा मटकी फोड़ते हैं, वो इसी चौक में मनाई जाती है। इस चौक का नाम क्या, मनोकामना स्थल? नहीं, राज चौक। राज चौक। हाँ, ये सामने दर्शन कर रहे हो, ये चंद्रावली गोपी, राधा रानी के अष्ट सखियों में से एक है चंद्रावली गोपी। ये सब बरसाने से आती थी या माखन मिश्री बेचने। यहीं से भगवान कृष्ण जाते थे गायों को चराने के लिए मधुबन जंगल। तो जो सबसे पहले इसकी मटकी फोड़ते हैं भगवान ने माखन, आगे जाने को दूंगा तो दान गली नाम पड़ गया इसका। इससे आगे आएगी माखन चोर गली। जब कोई गोपी भगवान को दान में माखन नहीं दे तो फिर उनको चोरी करके खाना पड़ता है, तो इसलिए माखन चोर गली नाम पड़ा। बोलो लड्डू गोपाल की। तीसरा और चौथा गेट आ गया, दोनों आपस में कंबाइंड है। श्रीमद गोकुल चंद्रमय द्वार, ये आगे वाला है बलदेव द्वार। वसुदेव लेके आए भगवान कृष्ण को, ऐसे टोकरे में बिठा के लेके आए। इन्हीं चारों गेट से होकर लेकर गए और उस घर में भगवान कृष्ण को छुपा के आए, जहाँ भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ छोटे से बड़े हुए। ये गली का नाम बोलते हैं रंगीली गली। जब भगवान कृष्ण होली के भगवान को यहाँ छुपा के गए। हेलो, बैठ के तपस्या की, तब जाके उनके घर में पुत्र का बधाई हुआ। यही नंद यशोदा ने ना शीतला माता के घर यहाँ बैठ के तपस्या की थी अपनी कुल देवी की, तब जाके उनके घर में पुत्र का बधाई हुआ। तो हम लोग कोई भी कपड़ा फाड़ते हैं ना, चीर वस्त्र बोलते हैं। यहीं पे माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जो वस्त्र होता है ना, ऐसे कपड़ा होता है, मनोकामना के लिए वस्त्र बांधा था, ताकि उनके घर में पुत्र का बधाई। तो आज जो भी भक्त लोग होते हैं अंदर अपने माता पिता के नाम से कन्हैया को माखन का भोग लगाते हैं, वहीं से उनको 56 भोग का प्रसाद और मनोकामना के वस्त्र दिए जाते हैं। कोई भी अपनी कैसी मनोकामना होती है, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, पुत्र बधाई, कोई भी अपनी कैसी मनोकामना होती है, वस्त्र को बांध के जाने से लड्डू गोपाल उसकी 11 महीने में मनोकामना पूरी करते हैं।
करते उसी का है, लेकिन जिसको प्रभु पे विश्वास है, क्योंकि विश्वासम फलदायक है। और वस्त्रों को घर लेके जाते हैं, इस वस्त्रों को किसी को देना नहीं है, इसको अपने पूजा घर में रखते हैं, पीताम्बरी वस्त्र को। बोलो लड्डू गोपाल की, नंद बाबा की। जय। अभी हम लोग अंदर चले